नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉइड बडी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Oppo A53 के टिप्स एंड ट्रिक्स के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 आप लोगों ने देख ही लिया होगा, मुझे उम्मीद है वो वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चलिए पार्ट 2 में देख लेते हैं क्या कुछ फीचर्स है। पार्ट 1 में सारे इंटरेस्टिंग फीचर के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाके वीडियो को जल्दी से देखें। सेकंड पार्ट में हम लोग कुछ जनरल फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो डेली लाइफ में बहुत ही यूजफुल होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। शुरू करते हैं यहाँ पे डायलर के फीचर्स के बारे में। डायलर के यहाँ पे सेटिंग्स में जा सकते हैं आप लोग। यहाँ पे 3 डॉट को सिलेक्ट करके सेटिंग्स में जाने के बाद फर्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलता है डिस्प्ले ऑप्शन। डिस्प्ले ऑप्शन के अंदर एक अच्छा फीचर दिया गया है जो है डार्क थीम का। इसको अगर आप लोग इनेबल करते हैं तो आपका जो डायलर है वो डार्क थीम में बन के आ जाएगा, लेकिन पूरा जो फोन है उसमें डार्क थीम नहीं आएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पूरा फोन में डार्क थीम नहीं आया है। सेटिंग्स वगैरह में देखेंगे तो यहाँ पे डार्क थीम नहीं है, लेकिन सिर्फ आपके डायलर में यहाँ पे डार्क थीम आ गया है। तो अगर आप डार्क मोड यूज करना चाहते हैं सिर्फ डायलर में तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लॉक नंबर्स का, यानी कि आप यहाँ पे कोई भी नंबर को चाहे तो ब्लॉक कर सकते हैं। अगर कोई नंबर से बार बार आपको रिपीटेडली डिस्टर्बिंग कॉल्स आ रहा है तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे आके सारे अननोन कॉल्स को ब्लॉक कर सकते हैं अगर आप अननोन नंबर से कॉल रिसीव नहीं करना चाहते हैं, या फिर अगर आप किसी पर्टिकुलर नंबर को ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड नंबर करके उस नंबर को ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसके आगे देखेंगे तो आपको यहाँ पे कॉलर आईडी एंड स्पैम प्रोटेक्शन का ऑप्शन दिया गया है। आप ट्रू कॉलर बिना इंस्टॉल करे भी जान सकते हैं कि वो नंबर कोई स्पैम कॉल है या फिर किसका नंबर हो सकता है वो। इसको अगर आप इनेबल करके रखते हैं तो यहाँ पे आपके पास स्पैम कॉल का इन्फॉर्मेशन पहले से ही आ जाएगा और उसी के साथ में किसका नंबर से कॉल आ रहा है वो भी आप जान पाएंगे यहाँ पे। और फाइनली एडवांस में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्लिप टू साइलेंस का एक ऑप्शन दिया गया है, यानी कि जब आपका कॉल आ रहा होगा तब आप फोन को अगर उल्टा कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपका कॉल साइलेंट मोड में चला जाएगा। तो ये थे कॉलिंग के कुछ फीचर्स। हालांकि यहाँ पे एक फीचर मिसिंग है जो कि है कॉल रिकॉर्डिंग का। कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि ओप्पो के सारे फोन्स में कॉल रिकॉर्डिंग होता है। ओप्पो A52 में भी पहले नहीं था, लेकिन बाद में वो अपडेट के साथ ऐड हो चुका था। इसमें भी उम्मीद करेंगे कि बाद में अपडेट के साथ ये फीचर ऐड हो जाए। अब चलिए सेटिंग के अंदर देख लेते हैं क्या कुछ फीचर्स यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है। सेटिंग के अंदर फर्स्ट में आप लोग वाईफाई के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक काफी अच्छा फीचर देखने को मिलेगा जो है डुअल चैनल एक्सेलरेशन। इसको अगर आप लोग ऑन करके रख देंगे तो आपका वाईफाई और मोबाइल डेटा जो है साइमल्टेनियसली काम करता रहेगा और आपको एक बेटर नेटवर्क प्रोवाइड करता रहेगा हर टाइम। और यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से ऐप्स जो है सपोर्ट करते हैं इन फीचर को, वो यहाँ पे डायरेक्टली शो हो जा रहा है। और एक फीचर यहाँ पे दिया गया है जो है वाईफाई असिस्टेंट का। वाईफाई असिस्टेंट को अगर इनेबल कर देंगे तो यहाँ पे 3-4 वाईफाई नेटवर्क्स में से आपके सबसे अच्छा जो वाईफाई नेटवर्क होगा वो आपको कनेक्ट करके ये देगा। यानी कि मान लीजिए आपके पास 3-4 वाईफाई नेटवर्क कनेक्टेड है, लेकिन जो फास्ट वाईफाई नेटवर्क होगा उसी को ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट करेगा, बाकी सबको कनेक्ट नहीं करेगा। और उसके साथ ऑटो स्विच टू मोबाइल नेटवर्क यहाँ पे दिया गया है, यानी कि जब आपका वाईफाई जब काम नहीं करेगा तो ऑटोमेटिक मोबाइल डेटा पे स्विच हो जाएगा। कभी कभी होता है हमारा वो वाईफाई जो है काम नहीं कर पाता है तो ऑटोमेटिक ये मोबाइल डेटा पे तब स्विच कर जाएगा। अदर वायरलेस कनेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप टीवी में स्क्रीन कास्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप स्क्रीन कास्ट को इनेबल करके स्क्रीन कास्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है नोटिफिकेशन स्टेटस बार का। इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप नोटिफिकेशन को स्वाइप राइट करके डिलीट कर सकते हैं या फिर स्वाइप लेफ्ट करके डिलीट कर सकते हैं। यानी कि कोई नोटिफिकेशन अगर आपका आएगा तो आप राइट करके डिलीट कर सकते हैं या फिर लेफ्ट करके डिलीट कर सकते हैं। जो आपका पसंदीदा है यानी कि जिससे आपको सुविधा होता है आप उसको सिलेक्ट करके रख सकते हैं। स्वाइप डाउन लॉक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन ड्रॉअर। इसको अगर आप लोग इनेबल रखते हैं तो यहाँ पे लॉक स्क्रीन में भी आप नोटिफिकेशन ड्रॉअर को इनेबल रख सकते हैं। देख सकते हैं लॉक स्क्रीन में भी नोटिफिकेशन ड्रॉअर जो है चालू हो रहा है, लेकिन अगर आप इसको ऑफ करना चाहेंगे तो ऑफ कर देंगे तो ये बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो लॉक स्क्रीन में कोई भी आपका नोटिफिकेशन ड्रॉअर ऊपर से नीचे नहीं ला पाएगा और आपका वाईफाई हॉटस्पॉट ये सब को इनेबल या डिसेबल नहीं कर पाएगा। डेटा यूजेज एंड नोटिफिकेशन ड्रॉअर में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका डेटा यूजेज जो है जितना आपने डेटा यूज किया है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा अगर आप इसको इनेबल रखते हैं। अगर डिसेबल रखेंगे तो डेटा यूजेज आपका शो नहीं होगा। बैटरी परसेंटेज आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं और साथ ही में रियल टाइम नेटवर्क स्पीड भी इनेबल कर सकते हैं। देख सकते हैं रियल टाइम नेटवर्क स्पीड भी यहाँ पे आ गया है। तो अगर आपको ये दोनों चीज़ देखना है तो आप इसको यहाँ पे ऑन करके रख सकते हैं। और यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया गया है नोटिफिकेशन का, शो सिंप्लीफाइड बैनर्स व्हेन यूजिंग ए फुल स्क्रीन ऐप। अगर आप कोई फुल स्क्रीन ऐप या गेम प्ले कर रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ छोटे एक बैनर की तरह में आपको नोटिफिकेशन जो है दिख जाएगा, पूरा फुल स्क्रीन जुड़ के आपका नहीं दिखेगा, जिससे आपको काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा। अगर आपको नोटिफिकेशन देखना है तो आप नोटिफिकेशन क्लिक करके देख सकते हैं या फिर नोटिफिकेशन स्वाइप करके डिलीट कर सकते हैं।
इसके बाद आता है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का ऑप्शन। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं डार्क मोड का ऑप्शन दिया गया है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। आई कंफर्ट भी यहाँ से आप एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे स्क्रीन का जो कलर टेम्परेचर है उसको वार्म या कूल करने का ऑप्शन दिया गया है। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसको वार्म या कूल टोन दे सकते हैं। स्क्रीन रिफ्रेश रेट का आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो स्क्रीन रिफ्रेश रेट को आप 90 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज पे रख सकते हैं या फिर ऑटोमेटिक पे रख सकते हैं, जिससे आपका एप्लीकेशन के हिसाब से ये ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। फॉन्ट स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ फॉन्ट्स आपको दिए गए हैं और बाकी फॉन्ट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे पेड फॉन्ट्स ही दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपको डाउनलोड करने को ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेगा। और फॉन्ट साइज़ को भी आप लोग अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फॉन्ट साइज़ छोटा या बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको जैसा देखने में ईजी रहेगा वैसा आप रख सकते हैं। डिस्प्ले साइज़ यानी कि आपका एप्लीकेशन का व्यू जो है वो ऑटोमेटिक आप छोटा बड़ा कर सकते हैं जो आपको पसंद में आता है। तो इसके बाद होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन, मैगजीन का ऑप्शन आता है, जिसके बारे में मैंने होम स्क्रीन से ही आप लोगों को बता दिया, तो इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। फिंगरप्रिंट, फेस एंड पासकोड के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप फिंगरप्रिंट और पासकोड को सेटअप कर सकते हैं। और फिंगरप्रिंट को आप कैसे यूज़ करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे दिया गया है। फिंगरप्रिंट से आप स्क्रीन लॉक और ऐप लॉक की इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ प्राइवेट सेव का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइवेट सेव के बारे में हम आगे बात करेंगे, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा प्राइवेट सेव क्या है। सेम तरह से आप फेस अनलॉक का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ऐप लॉक और प्राइवेट सेव के अंदर में। और यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया गया है, अनलॉक ओनली व्हेन आईज आर ओपन, यानी कि अगर आपका आंख खुला है तभी आपका फेस अनलॉक काम करेगा, वरना अगर आपका आंख बंद रहेगा तो यहाँ पे फेस अनलॉक जो है आपका काम नहीं करेगा। तो इसको आप हमेशा ऑन करके रख दे, ताकि जब आप सोते रहेंगे तो कोई आपका फेस दिखा के आपका फेस अनलॉक यूज़ ना कर पाए। और एक ऑप्शन दिया गया है, डार्क में अगर आप फेस अनलॉक को यूज़ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटन हो जाएगा आपका स्क्रीन, जिससे आपका फेस के ऊपर रोशनी पड़ेगा और आपका फेस अनलॉक यूज़ करने में ईजी रह जाएगा। और एक ऑप्शन दिया गया है, फेस अनलॉक को देखने के बाद डायरेक्टली स्वाइप अप करके अनलॉक कर सकते हैं या फिर ऑटो अनलॉक कर देंगे तो फेस देखने के बाद तुरंत ही ये अनलॉक हो जाएगा। देख सकते हैं ये फेस देखने के बाद अनलॉक हो गया है, लेकिन मुझे स्वाइप करना पड़ रहा है। लेकिन इस बार देखा आप लोगों ने, मैंने फेस दिखाया और तुरंत अनलॉक हो गया, तो इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद कन्वीनियंस टूल का ऑप्शन आता है आपको। यहाँ पे गूगल असिस्टेंट को आप पावर बटन से इनेबल कर सकते हैं। इसको अगर आप लोग इनेबल कर देंगे तो 0.5 सेकंड से आप ज़्यादा अगर पावर बटन को प्रेस करके रख देंगे तो आपका गूगल असिस्टेंट जो है इनेबल हो जाता है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि इसको आप ऑफ ही रखें, क्योंकि इससे फ़ोन को आप जब ऑफ या रिस्टार्ट करने जाएंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है। आप वैसे भी होम स्क्रीन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका गूगल असिस्टेंट आ जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे गूगल असिस्टेंट आ गया है। इसके बाद नेविगेशन बटन का कस्टमाइज करने का ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ पे वर्चुअल बटन यूज़ कर सकते हैं या फिर स्वाइप अप जेस्चर्स कर सकते हैं। बोथ साइड से स्वाइप अप जेस्चर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे बैक करके और ऐसे बीच में से होल्ड करके आप होम में जा सकते हैं, बीच में से ऐसे स्वाइप करके रिसेंट मेनू में भी आ सकते हैं। तो ऐसे करके आप लोग जेस्चर का मदद भी ले सकते हैं। और साइड से बैक वाला ऑप्शन अगर आप लोग यूज़ नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ स्वाइप अप जेस्चर्स करेंगे तो यहाँ पे आप सिर्फ नॉर्मल स्वाइप अप जेस्चर्स की मदद से फोन को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे लेफ्ट और राइट से बैक में जा सकते हैं और बीच में से होल्ड करके आप रिसेंट मेनू और होम में जा सकते हैं। और नेविगेशन पे आप वाइब्रेशन ऑन कर रख सकते हैं, जिससे आप जब नेविगेशन को यूज़ करेंगे तो आपको एक वाइब्रेशन फीडबैक देखने को मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ जेस्चर्स के लिए ही काम करता है। आप नॉर्मल वर्चुअल बटन्स यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको फीडबैक नहीं मिलेगा। और वर्चुअल बटन्स के अंदर भी आप उनका लेआउट चेंज कर सकते हैं, यानी कि राइट साइड के बैक को चेंज करके राइट साइड में आप रिसेंट मेनू भी ला सकते हैं। और ऑटो हाइड वर्चुअल बटन्स कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक हाइड हो जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो हाइड इनेबल हो गया है और यहाँ पे आप इसको क्लिक करके ऑटो हाइड को डिसेबल करके रख सकते हैं। एसिस्टिव बॉल को आप इनेबल कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं ये एसिस्टिव बॉल आ गया है। इसको टैप करके आप टैप फंक्शंस की तरह यूज़ कर सकते हैं। डबल टैप से आप होम में जा सकते हैं, रिसेंट में जा सकते हैं, ऐसे करके टैप मेनू की तरह यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो एक टैप मेनू की तरह यूज़ कर सकते हैं, यानी कि टैप करेंगे तो यहाँ पे एक मेनू खुल के आ जाएगा। और ये जो मेनूज है इनको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। और चेंज करने के लिए आपको टैप करना होगा उस ऑप्शन में, और उस ऑप्शन में चेंज करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन से आप 100 मोड या फिर नोटिफिकेशन सेंटर, ये सब ऑप्शन आप लोग यहाँ पे ला सकते हैं। स्मार्ट साइड बार का फीचर भी आप लोगों को दिया गया है। इसको अगर आप लोग ऑन रखते हैं तो यहाँ पे आपको एक साइड बार देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर में कुछ क्विक फंक्शंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, फाइल मैनेजर,
कैलकुलेटर, ये सब ऑप्शंस आपको बाय डिफॉल्ट दिए गए हैं। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे और कुछ फंक्शंस को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जेस्चर एंड मोशन का कुछ ऑप्शन दिया गया है। स्क्रीन ऑफ जेस्चर में आपको बहुत सारे जेस्चर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन आप इनेबल कर सकते हैं, ओ ड्रॉ करके आप कैमरा ओपन कर सकते हैं, वी ड्रॉ करके फ्लैश लाइट, म्यूजिक कंट्रोल भी आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे विदाउट स्क्रीन को वेक किए। तो यहाँ पे ये सारे जेस्चर्स आपको मिल जाते हैं। जैसे डबल टैप से आप देख सकते हैं यहाँ पे फोन वेक हो जा रहा है, ओ ड्रॉ करके आपका कैमरा ऑन हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा ऑन हो गया है। तो इस तरह से जेस्चर्स आप बड़े ही आराम से इस्तेमाल कर पाएंगे। रेज टू वेक का एक फीचर दिया गया है, इसको अगर आप डिसेबल रखते हैं तो फ़ोन हाथ में उठाने से आपका वेक नहीं होता है, लेकिन इसको ऑन करके रख देंगे तो आप फ़ोन को जब भी हाथ में उठाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका फ़ोन जो है वेक हो जाएगा। देख सकते हैं फ़ोन हाथ में उठाने से ही वेक हो जाता है और सुलाने से ही ऑटोमेटिक जो है डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। ऑटो ईयर पिकअप कॉल का ऑप्शन भी दिया गया है, इसको अगर आप इनेबल करते हैं तो जब आपका कॉल आ रहा है आप फ़ोन को कान के पास में ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका कॉल पिकअप हो जाएगा। और ऑटो स्विच ईयर टू रिसीवर, इसको अगर ऑन कर देते हैं तो यहाँ पे आपका जो कॉल अगर आप ईयरपीस पे सुन रहे थे और कान से फ़ोन को हटाते हैं तो ऑटोमेटिक आपका फ़ोन जो है स्पीकर मोड में इनेबल हो जाएगा। और साथ ही साथ फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स का ऑप्शन भी दिया गया है, फ़ोन को फ्लिप कर देंगे तो आपका कॉल जो है म्यूट हो जाएगा। और उसी के साथ में आपको यहाँ पे जेस्चर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन भी मिलता है, इसको ऑन कर देंगे तो आप इसे 3 फिंगर से स्लाइड डाउन करेंगे तो आपका स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा। देख सकते हैं स्क्रीनशॉट हो गया है। इसके बाद ऑप्शन आता है प्राइवेसी का। प्राइवेसी के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फीचर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको एक फाइल प्रोटेक्शन का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसको अगर आप लोग इनेबल रखते हैं तो कोई भी फोटो को अगर आप डिलीट कर रहे हैं तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि आप फोटोज को डिलीट कर रहे हैं, आप ध्यान से डिलीट करें। उसके बाद ऐप लॉक का फीचर आता है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है। साथ ही साथ यहाँ पे प्राइवेट सेव का ऑप्शन मिलता है। प्राइवेट सेव के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आप यहाँ पे प्राइवेट सेव के अंदर अपने फोटोज़, वीडियोस या कोई डॉक्यूमेंट फाइल्स को जो है सेव करके रख सकते हैं और उन फाइल्स को कोई थर्ड पर्सन एक्सेस नहीं कर पाएगा। और प्राइवेट सेव के अंदर आप अपना फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटल वेलबिंग का फीचर आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाता है। डिजिटल वेलबिंग के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलता है, शो योर डेटा या फिर पेरेंटल कंट्रोल। शो योर डेटा में जाएंगे तो यहाँ पे आप अपना जो यूजेज है फ़ोन का उसको मॉनिटर कर सकते हैं। डैशबोर्ड के अंदर जाके आप देख सकते हैं कौन सा ऐप आपने कितने देर तक यूज़ किया है। यहाँ पे देख सकते हैं सारे डैशबोर्ड के अंदर दिखा देंगे सारे ऐप्स में से किन किन ऐप्स को आपने कितने देर तक यूज़ किया है और किस ऐप को आपने ज़्यादा देर तक यूज़ किया है। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो किसी भी ऐप को पर्टिकुलर टाइम के लिए रन कर सकते हैं और उसके बाद उसको ऑफ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मुझे कैमरे को दिन में 1 घंटे से ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, तो यहाँ पे ऐप टाइमर के अंदर जाके मैं यहाँ पे 1 घंटा यहाँ पे कर देता हूँ। 1 घंटा अगर सेट कर देता हूँ तो ये ऐप जो है 1 घंटा यूज़ होने के बाद दोबारा ओपन नहीं होगा उस दिन के लिए। तो ऐसे आप टाइमर लगा के रख सकते हैं जिससे आपको कोई भी ऐप को ओवर यूज़ करने से बचा देगा। और उसी के साथ में आपको यहाँ पे पेरेंटल कंट्रोल्स भी देखने को मिल जाते हैं। पेरेंटल कंट्रोल में अगर आएंगे तो सेटअप पेरेंटल कंट्रोल करके आप ये फ़ोन किसी बच्चे को अगर आप दे रहे हैं तो यहाँ पे पेरेंटल कंट्रोल सेटअप कर सकते हैं और उससे क्या होगा, आप किस ऐप को कितनी देर तक उसको यूज़ करने देना चाहते हैं वो पूरा आप सेटअप कर सकते हैं और उससे वो बच्चा उस ऐप को उससे ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं कर पाएगा। मान लीजिए आप कोई भी गेम को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि 1 घंटे के लिए ही खेल पाएगा तो 1 घंटे के लिए ही खेल पाएगा, उसके बाद वो गेम जो है उस दिन के लिए बंद हो जाएगा, तो उससे ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं कर पाएगा। तो इससे आप पेरेंटल कंट्रोल सेटअप करके दे सकते हैं अपने फ़ोन को। एडिशनल सेटिंग के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे OTG कनेक्शन का ऑप्शन दिया गया है। OTG कनेक्शन को जब तक आप इनेबल नहीं करेंगे तब तक आपका OTG काम नहीं करेगा। लैंग्वेज एंड रीजन के नीचे ही आपको एडिशनल सेटिंग देखने को मिल जाता है। जितनी देर तक आप OTG को यूज़ करेंगे उतनी देर तक आप इसको जो है ऑन करके रखना पड़ेगा। ऑन नहीं रखेंगे तो आपका OTG काम नहीं करेगा। स्प्लिट स्क्रीन का फीचर भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। स्प्लिट स्क्रीन आप 2-3 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, आप ऐसे 3 फिंगर से स्वाइप करके ऐसे स्प्लिट स्क्रीन मोड में आ सकते हैं। देख सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन मोड में आ गया है। दूसरा कोई भी ऐप यहाँ पे मैं चालू कर सकता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे डुअल ऐप मोड में चालू हो गया है ये। इसके अलावा भी आप चाहे तो रिसेंट मेन्यू में जाके यहाँ पे 2 डॉट को सिलेक्ट करके स्प्लिट स्क्रीन मोड में जा सकते हैं और यहाँ पे रिसेंट मेन्यू में आने के बाद आप किसी भी ऐप को लॉक करके रख सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर ऐप क्लोज ना हो तो आप इसको लॉक करके रख देंगे, तो यहाँ पे जब क्लियर करेंगे तो सारा ऐप्स क्लोज हो जाएंगे सिर्फ उसी ऐप को छोड़ के। देख सकते हैं सिर्फ ये जो ऐप है ये ऐप ओपन होकर रह गया है, बाकी सारा ऐप क्लियर हो गया है।
साथ ही साथ आपको यहाँ पे ऐप क्लोनर का फीचर भी मिल जाता है और यहाँ पे सिर्फ आपको सोशल नेटवर्किंग ऐप्स जो है और या फिर जो मैसेजिंग ऐप्स है यानी कि व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक मैसेंजर हो गया, इस तरह के ऐप का आपको क्लोन बनाने का ऑप्शन मिलेगा। बाकी सारे ऐप का आप क्लोन नहीं बना सकते हैं। एज ए एग्जाम्पल आप PUBG का क्लोन नहीं बना सकते हैं, फोन पे का क्लोन नहीं बना सकते हैं, इस तरह का ऐप का आप क्लोन नहीं बना पाएंगे। तो दोस्तों ये थे Oppo A53 के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स और फीचर्स। मुझे उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते दोस्तों ऐसे ही और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और आपका दिन शुभ हो।